नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड हिंदी। मैं फ़िलहाल फ़िरोज़ाबाद में हूं। ये मेडिकल कॉलेज है। मेरे साथ में मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनिजा जी हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में क्या हालात हैं मेडिकल कॉलेज की ओर से, क्या क्या जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो की गई हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अभी पहले तो ये बताएं कि कितने मरीज हैं इस मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती हैं, और उसमें बहुतायत में संख्या किसकी है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। देखिए मेडिकल कॉलेज में तो काफ़ी हमारा मेडिकल कॉलेज बड़ा है। सर्जरी में अलग पेशेंट्स एडमिटेड हैं, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी में हमारे यहाँ लगातार डिलीवरी चल रही हैं और ओपीडी भी चल रहा है, सिजेरियन चल रहे हैं। तो इस तरीके से एसएनसीयू है जिसमें 1 महीने से छोटे बच्चे हैं, वो भी हमारा लगभग फुल चल रहा है। तो ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये लगभग फुल चल रहा है। और मेडिसिन में भी जो एडल्ट वाला है फुल है। ये जहाँ हम बैठे हैं ये पीडियाट्रिक हमारा विंग है। इसमें लगभग हमारे पास इस समय 450 पेशेंट्स हैं, 450 पेशेंट्स हैं बच्चे। अच्छा जी। और इसमें बेड की कितनी व्यवस्था है अभी अभी फिलहाल हमारे में? पास टोटल मिलाकर 540 बेड्स हैं अच्छा। और इस पीडियाट्रिक विंग में। एक यहाँ पे, एक यहाँ पर है जस्ट सामने, इसके 2 ब्लॉक्स हमने खोले हैं। 200 बेड्स उधर हैं, 340 इधर है। और डॉक्टर और बाकी जो स्टाफ है वो कितना होगा लगभग? देखिए इस समय आपको अभी मैंने दिखाया था हमारे यहाँ अटेंडेंस होता है, तो इस समय हमारे यहाँ एक शिफ्ट में 22 डॉक्टर काम कर रहे हैं सिर्फ इस विंग में। पीडियाट्रिक में एक शिफ्ट में 22 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और पूरे दिन में लगभग कितने लोग? पूरे दिन में करीबन 60 डॉक्टर्स तो काम कर ही रहे हैं। इस पीडियाट्रिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं जैसे देख पा रहा था कि संख्या काफ़ी है इसके। जब मैं बाहर वहाँ देखा मैंने कि जो टेस्टिंग है वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए थे, या फिर वहाँ पे जो इस ओर भी है उस ओर भी थोड़ी संख्या दिखे। तो आखिर में क्या आप क्या समझ पा रही हैं कि 1 महीने से लगभग ये हो गया पूरा, 18 अगस्त से जहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो उस समय से अब तक लेकर 1 महीने का लगभग वो हो गया है। लेकिन जो मरीज़ हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं और मतलब यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर क्या आप सोचती हैं, या फिर इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए पहले जो शुरुआत हुई थी उस समय जो हमारे पास बच्चे आ रहे थे दे वर क्वाइट सीरियस, और उनमें काफ़ी इमरजेंसी वाले पेशेंट्स थे। बट अब हमारी संख्या कम नहीं हुई है, इसको वो मत देखिए कि बीमारी कम नहीं हुई है। इसमें 50% वायरल फीवर्स। तो वो बच्चों का, उनके पेरेंट्स का एक अवेयरनेस बढ़ गया है, और वो 2.5 लाख प्लेटलेट पर और माइल्ड फीवर 101 फीवर 100 फीवर पर भी आ रहे हैं। एंड दे वांट टू गेट इट एडमिटेड कि हमें 2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा। सो बच्चे होते हैं, बच्चों में सिवियरिटी ना हो जाए। कुछ बच्चे डायरिया डिसेंट्री के आ रहे हैं, ऊपर से वॉमिटिंग है। ये सीज़न ही ऐसा होता है, जब चेंज ऑफ सीज़न होता है, मानसून सीज़न होता है, तो उनको भी एडमिट कर रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। इसको अगर हम देखा जाए तो पहले से कंडीशन बहुत बेहतर है, सीरियसनेस बच्चों की कम है। बट ये है कि अवेयरनेस बढ़ने से एंड दे हैव फेथ इन अस, तो आ रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो थोड़े से परेशान भी हैं। उनका सभी का हम टेस्ट भी करा रहे हैं, प्लेटलेट नॉर्मल है, फीवर है। तो उनको एक आध दिन में उनकी इच्छा होती है कि हम बाहर जाके एकदम से बीमार ना पड़ जाएं, हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो हम उनको एडमिट कर ले रहे हैं। ये डेंगू के भी यहाँ पे कितने मरीज हैं, और भी अगर कुछ आप बता सकें कि जैसे अगर स्क्रब टाइफस की एक बात आई थी, या फिर और कुछ अगर जैसे आप डायरिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कितने मरीज हैं यहाँ पे अलग अलग उसमें? देखिए इस समय हमारे पास जितने पेशेंट्स हैं उसमें से 1/3 डेंगू के हैं, बाकी सारे वायरल फीवर्स हैं और डायरिया डिसेंट्री के हैं। प्लस ये पूरा पीडियाट्रिक विंग है। कोई स्टेटस एस्थेटिक आ जाता है अस्थमा का, कोई पेशेंट एपिलेप्सी का आ जाता है। तो ऐसा है कि सभी लोगों को हमें लेना पड़ता है। हमारा पूरा ये पीडियाट्रिक ही इंडोर बना दिया हमने। तो वो सब भी बच्चे हैं, डायरिया डिसेंट्री के भी बच्चे हैं। तो उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 1/3 ऑफ डेंगू, और बाकी वायरल फीवर्स और इलनेसेस के हैं। एक बच्चा आया, उसको सिर्फ एनीमिया है और फीवर है। तो ऐसे बच्चों में फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाता, तो इट्स बेटर कि उसको हम पूरा ट्रीटमेंट देकर ही बच्चों को भेजें। ये नहीं कि हम डेंगू के चक्कर में हम और बच्चों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए।
एक ये बात है कि अभी आपने बताया जैसे 530 आपके पास बेड हैं, दोनों मिला के, दोनों विंग मिला के, और यहाँ पे लगभग 450 के करीब में जो है बच्चे एडमिट हैं। अगर कहीं ऐसा किसी गांव में जैसे आउटब्रेक हो ही रहे हैं, होता है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या आपने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, हमारे पास उनकी सुविधाओं के लिए हमने कुछ बेड्स रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अभी मरीजों को होगा तो उनको भी देंगे, बट अभी इतना है कि हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ब्रेक होगा। प्लस हमारे यहाँ ब्लड समुचित मात्रा में है, शासन द्वारा हमें काफ़ी मदद दिया गया है। डॉक्टर्स हमें काफ़ी दिए गए हैं, एक शिफ्ट में आपने अभी देखा 22 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। स्टाफ नर्सेस करीबन हमने 70 बढ़ाई हैं, तो टोटल इस विंग में 140 स्टाफ नर्सेस काम कर रही हैं, 100 वार्ड बॉयज़ काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ब्लड भी हमारे पास लगभग 150, जैसे एक दिन में 150 यूनिट्स कानपुर से आया, कल 100 यूनिट्स लखनऊ से आया है, तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड भी मिल रहा है जिसको ज़रूरत पड़ रहा है। गाड़ी हमने रखी हुई है गेट से लेकर पेशेंट को यहाँ तक लाने के लिए, ताकि किसी को भी पैदल ना चलना पड़े, कोई भी बच्चे को लेकर। अच्छा, ना, मेडिकल कॉलेज गेट से लेकर यहाँ तक एक गाड़ी रखी हुई है, एम्बुलेंस भी रखी हुई है, ताकि कोई पैदल चल के ना आए। और उसके बाद अगर किसी को ब्लड बैंक जाना, उसके लिए गाड़ी अलग रखी हुई है, ताकि जैसे बाहर का आदमी आता है तो उसको कोई परेशानी ना हो अस्पताल के अंदर, तो वो भी सुविधा दे रखी है। ब्लड टेस्ट सब पेशेंट्स का हो रहा है। एक हमारे जो ओपीडी के पेशेंट्स आ रहे हैं उनका भी ब्लड टेस्ट हो रहा है, बिकॉज पेशेंट्स को ये रहता है कि हमें फीवर है, जब तक डेंगू टेस्ट नहीं होगा, प्लेटलेट टेस्ट नहीं होगा, आप कैसे कह सकते हैं, तो उन सबका टेस्ट हो रहा है। तो दो जगह हमारी यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। एक हमारी हॉस्पिटल में सेंट्रल लैब है, हमने एनालाइजर्स बढ़ा दिए हैं, तो ब्लड का टेस्ट भी हो रहा है, एलाइसा टेस्ट हो रहा है जिसमें डेंगू हो रहा है, और अब हमने स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस भी स्टार्ट कर दिया। एक और बात है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई सीरियस केस आता है जैसे, तो क्या उसको भी उस जो टेस्टिंग है उससे गुजरना पड़ेगा, या फिर गुजरना पड़ेगा? उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। ये हमारा इमरजेंसी काउंटर बना हुआ है, यहाँ लगातार डॉक्टर्स और स्टाफ और सब लोग बैठे हुए हैं, पेशेंट सीधे यहीं पर आएगा। ये इसीलिए सुविधा करी गई है। सामने का नया विंग हमने इसीलिए खोला है कि एक सिंपल खांसी जुकाम के चक्कर में एक जो बच्चा हमारे पास सीरियस आ रहा है वो निगलेक्ट ना होने पाए, तो उसको डायरेक्ट लिया जाता है, तुरंत उसको स्टाफ अटेंड करता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एक आखिरी सवाल है कि अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने बात की, काफ़ी दूर दराज के लोग भी आए हैं, गांव से भी और वहाँ से भी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आने का, जैसे हो सकता है कि उनको सीएससी पीएससी पे भी इलाज मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्यों सीधे आ रहे हैं? क्या आप उसको लेकर क्या आप देखती हैं? देखिए, मैं किसी और पर कमेंट कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, उनका हमारे में विश्वास है और हम चाहते हैं कि हमारी सेवाओं का सब लाभ ले सके और सब अपना सहयोग प्रदान करेंगे, तो इस महामारी को, जो भी बीमारी फैली है, डेंगू की है, चाहे वायरल फीवर्स हैं, इसका सामना करने में मदद मिलेगा। तो अभी आपने जैसे सुना संगीता अनेजा जी को, वो बता रही थी कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ फिरोज़ाबाद का, वहाँ पे हम ऐसे ही और भी जो यहाँ फिरोज़ाबाद में जो डेंगू का जो आउटब्रेक हुआ है, इसको लेकर हम और भी अभी खबरें करेंगे, और आपको इंडिया स्पेन के जो फेसबुक पेज है, ट्विटर है और जो यूट्यूब है, उस पर आपको ये देखने को मिलेंगे। साथ ही जो हमारी वेबसाइट है इंडिया स्पेन हिंदी, वहाँ पर इससे जुड़ी हुई आपको खबर भी देखने को मिलेगी।